तो अब अगला सवाल पढ़ते हैं हम। हमें x का मान ज्ञात करना है, सारणी पर आधारित ही सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, सिंपल है, समझने का सवाल है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। सवाल है हमारे पास 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें इसको हल करके किसका मान निकालना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। हमारे पास एक ऐसा समीकरण है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हम सारणी का मान लगा सकते हैं वहाँ पर सारणी का मान लगा दो, जहाँ पर सारणी का मान नहीं लगा सकते उसको वैसे ही रहने दो, ताकि अपने आप मान आ जाएगा। 2x का कोई मान नहीं सारणी में, तो हम x का मान निकालने, x का ऐसे रहने दो, हल करते जाएंगे, अपने आप मान आता जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले जैसा वैसा ही लिख दो, √3 2x बराबर, अब साइन 30 का मान लगा दो। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 गुणा, दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का, फिर cos 45 मान 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1, फिर √3 tan 2x बराबर 1/2, पहले जोड़ गुणा और जोड़ 3 है, गुणा है तो पहले गुणा हल किया जाता है, यानी बोर्ड मास के नियम से पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक हल किया जाता है। कोष्टक में छोटा कोष्टक से पहले एक रेखा बंधनी होती है, वो भी एज ए कोष्टक होता है, उसको हल किया जाता है। छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर भाग हल किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी, ठीक है। तो इसमें गुणा हल करेंगे, जोड़ का जोड़ 1 इंटू 1 हो गए, √2 इंटू √2 कितने हो गए 2, प्लस 2 इंटू 1 कितने हो गए 2, फिर √3 tan 2x बराबर 1/2 और 1/2 कितने हो गए 1 प्लस 2, फिर √3 tan 2x बराबर 2 और 1 कितने हो गए 3। अब हमें इस x का मान निकालना है, तो पहले इस √2 को पक्षांतर करना पड़ेगा। ये √2 गुणा में पक्षांतर करते किस में चले जाएगा, भाग में, तो पीछे क्या बचेगा, tan 2x बचेगा बराबर 3/√3। अब भाग दे दो, tan 2x बराबर √3 का भाग 3 में, यानी भाग जाता है इसमें, या परिमीकरण कर लो या भाग दे दो, भाग दे दिया, 3 की जगह हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे √3, यानी 3 के भाज्य गुणन कर दिया हमने, √3 गुणा √3 से √3 कट गया, पीछे क्या बचा, tan 2x बराबर √3, क्या बचा, tan 2x बराबर √3। अब देखो यहाँ से इधर tan 2x है, इधर √3 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, tan 2x x का मान निकालने के लिए √3 की जगह मान रखना है, किसमें, tan में, इधर tan है तो tan का मान देखना है, इधर sin है तो sin का मान देखना है, cos हो तो cos का मान देखना है, तो इधर tan है तो tan में √3 किसका मान होता है, आपको ये मान देखना है। तो tan में √3 होता है tan 60 का मान, किसका मान होता है tan 60, जहां पर जैसे कि tan 60 बराबर √3, जब tan 60 होते हैं तो हम लगाते हैं √3 लगाते हैं, तो यदि tan 60 की जगह √3 लगा सकते हैं तो √3 की जगह भी tan 60 हम लगा सकते हैं यदि हमें जरूरत हो तो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है tan 60 की जगह √3 लगाओ, √3 की जगह हम कभी भी tan 60 भी लगाते हैं, जैसे अभी लगाया √3 की जगह क्या लगाया हमने tan 60, यानी दोनों का मान बराबर है, दोनों आपस में समतुल्य है, इसकी जगह ये लगा सकते हैं, इसकी जगह ये लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसी प्रकार 1/2 की जगह साइन 30 भी लगा सकते हैं यदि हमें जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो tan 60 आ गया, tan से tan हट गया, पीछे बचा 2x बराबर क्या बचा 60। अब हमें किसका मान निकालना, x का, यानी ये दोनों बराबर है, बराबर है, बराबर का चिन्ह है, यानी मान समान होना चाहिए, तो tan की जगह tan है हट गया, 2x बराबर क्या बचा 60, x बराबर क्या हो जाएगा 60, 2 की संख्या चलेगी भाग में, और x बराबर हो जाएगा 2 का भाग 60 में 30 बार, 2 का भाग 60 में कितनी बार गया 30 बार, अतः x का मान कितना आ गया 30, x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नावली नंबर 6 10वीं क्लास की, उसमें 3 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, जो सबसे हार्ड था वो मैंने बता दिया, अब बाकी 2 क्वेश्चन है वो आपको मिलाने हैं, यदि कहीं दिक्कत आ रही है आप वापस पूछ सकते हो। इस ये 6ठी प्रश्नावली आज कंप्लीट हो जाएगी, 6ठी कंप्लीट होते ही 2 प्रश्नावलियां कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, 2 प्रश्नावलियां आप आराम से मिला सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिद्ध करो, और बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करो का सवाल 6 नंबर का पूछा जाता है, कभी तो इस प्रकार का पूछ लेते हैं, वैसे सर्व समीकरण से संबंधित सवाल पूछा जाता है, सारणी से आधारित सिद्ध करो का सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर यानी जहाँ पर भी थीटा
यानी न्यून कोण 90 से छोटा हो, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वहां पर आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सारणी का मान रख दो, चाहे सिद्ध करना हो, चाहे मान ज्ञात करो, चाहे x का मान ज्ञात करो, कुछ भी करना है, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों पक्षों को हल करना है, यानी हल करके दोनों बराबर लेके आने हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर sin 60 प्लस sin 30, sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan 45, इनको बराबर सिद्ध करना है, इनका मान बराबर लेके आना है। तो सारणी वाला मान रख दो, यहाँ पर है sin 60, sin 60 का मान क्या होता है, सारणी से √3/2 प्लस का प्लस sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 लगा दिया दोनों का मान, बट्टे sin 60 का मान √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2 लगा दिया। आगे बराबर का चिन्ह, tan 60 का मान लगा दो, tan 60 का मान क्या होता है, √3 प्लस 1 बट्टे tan 60 का मान होता है √3 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1। तो RHS पक्ष तो ये आ गया, LHS पक्ष को अब हल करके ये बराबर लेके आना है, बराबर जैसे आ जाएंगे ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भिन्न है, तो भिन्न के अंश में भी जोड़ है, भिन्न के हर में बाकी है, दोनों को हल करेंगे। अंश वालों के लेसे पे लेंगे, 2 और 2 के लेसे कितने आ जाएंगे, 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। इसी प्रकार इनके लेसे पे ले लिए हमने, कितने आ गए 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 से 2 कट गए, क्या बचे, ऊपर बचा √3 प्लस 1, नीचे बचा √3 माइनस 1, बराबर में क्या है, ये घटा नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, जैसा है वैसा ही लिख दो, लगा दिया, बराबर √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये LHS है, ये RHS है, LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हमारा दोनों मान बराबर है, तो ये हो गया इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अतः इन दोनों का मान क्या होता है, समान होता है, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार सिद्ध करना, यदि ऐसे पूछ लेते तो मान रख के ऐसे हल कर लो, कभी पूछ लेते इनके बराबर में कोई मान दे दिया जाता है तो एक को हल करेंगे, वो मान अपने आप आ जाएगा, इधर मान दे दिया जाता है, उधर सामने वाले मान का मान रख दो, हल कर लो, उत्तर उसके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 प्रकार के क्वेश्चन और बचे हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वही सिद्ध करना, दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक 1 माइनस sin 45 प्लस sin 30, कोष्टक 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 बराबर क्या लेके आना हमें, 7/4 बराबर क्या लेके आना हमें, 7/4। तो इन दोनों को हल करके हमें 7/4 मान लेके आना है। अब इनको हल करना है, तो देखिए हल करना, पहले कोष्टक लगा दिया, 1 का 1 sin 45 का मान लगा तो 1/√2 प्लस sin 30 का मान लगा तो 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया मान। इसी प्रकार इनका मान लगा तो 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, बराबर हमें लेके आना 7/4, लगा दिया मान। अब इसको हमें हल करना है, तो पहले कोष्टक हल करते हैं, ये कोष्टक हल करेंगे, तो बटा 1 लगा दिया, इन दोनों के लघुत्तम ले लिए, 2√2 और 1 का लघुत्तम आ गए 2√2, कितने आ गए 2√2, 1 का भाग 2√2 में गया, कितने बार 2√2 बार, 2√2 को 1 से गुणा करें तो 2√2 माइनस √2 का भाग √2 से √2 कर देंगे, भाग गया 2 बार, 2 × 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 से 2 करके भाग गया √2 बार, √2 को 1 से गुणा तो कितने हो गए √2, ये कोष्टक गुणा, अब बटा 1, इसको भी हल कर लो, 2 1 और √2 के लघुत्तम आ गए 2√2, वही 1 का भाग 2√2 में 2√2 बार, 2√2 को 1 से गुणा तो 2√2 प्लस √2 से √2 कट के भाग गए 2 बार, 2 × 1 कितने हो गए 2 से 2 के भाग गया √2 बार, √2 × 1 हो गए √2 बराबर 7/4, ये हल करना है। आगे देखो, अब देखो ये दोनों सजातीय, √2 और √2 सजातीय, और सजातीय संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। गुणा तो विजातीय संख्या को भी कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं, लेकिन सजातीय जोड़ घटा सकते हैं, विजातीय को जोड़ और घटा नहीं सकते, ठीक है। तो 2√2 और 1√2 कितने हो गए 3√2 माइनस 2 बट्टे 2√2 गुणा 2√2 और 1√2 कितने हो गए 3√2 प्लस
2 बटे 2 अंडर 2 बराबर 7/4 लेके आना है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ये गुणा सीधा गुणा नहीं होगा, बीज व्यंजक होता है, बीज गणित की तरह गुणा होता है, या a माइनस बी ए प्लस बी वाली सर्व समीका लगा सकते हैं। चलो सर्व समीका आपको याद नहीं है तो गुणा करके बता देता हूँ। 3 अंडर 3 माइनस 2 3 अंडर 2 सॉरी प्लस के 2। अब इनको गुणा करेंगे तो चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 9, देखो 3 अंडर 2 गुणा 3 अंडर 2, 3 3 हो गए 9, 2 अंडर 2 कितना हो गए 2, 9 2 कितना हो गए 18। तो इसको इससे गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 18, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6 अंडर 2 का अंडर 2, या 3 अंडर 2 को दोनों से गुणा कर लिया, ये दोनों से गुणा गया। अब इसी प्रकार 2 को दोनों से गुणा कर लो, तो 2 को 3 से गुणा प्लस इंटू प्लस प्लस 2 किया 6 अंडर 2 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, अब जोड़ दो 18, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, माइनस के 4, 18 में 4 के कितने बचे 14। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ गए 14, क्या आ गए 14। अब इन दोनों को गुणा करो, 2 दूनी 4, अंडर 2 कितने हो गए 2, 2 और ये 4 कितने हो गए 8 बराबर 7/4 से करना। अब 2 से विभाजित हो रहे हैं, भाज्य संख्या दोनों, तो 2 का भाग जा रहा है, 7 में 2 14 में 2 का 7 बार 8 में 4 ये बराबर आ गए। तो इस प्रकार हम सीधे कर सकते हैं कि इसका मान भी 7/4 होता है। कहीं दिक्कत आ रही है गुणा भाग जोड़ बाकी में तो आप वीडियो दोबारा देखें ताकि जो गुणा किया वो आपके समझ में आ जाए, इसलिए मैंने तो एक गुणा करके बताया था। वैसे इसमें सर्व समीकरण लगा सकते हैं हम, यानी a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको इससे गुणा कर दो माइनस इसको इससे गुणा कर दो। 3 अंडर 2 को 3 अंडर 2 से गुणा करके कितने हो गए 18 माइनस 2 को 2 से गुणा करके कितने हो गए 4, यानी गुणा आ जाएगा 14। कितना आ जाएंगे 14। चलो ऐसा ही सवाल एक और देखते हैं हम। अगला सवाल है इस प्रकार, ये भी सिद्ध गणना में आता है, या मान ज्ञात करो इस प्रकार भी पूछ लेते हैं कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो, तो एक सवाल हमने हल किया था उसमें x का मान ज्ञात किया था। ठीक है, मान ज्ञात करना चाहे x का मान दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरीका हमारा सही होना चाहिए सवाल का। यदि सवाल का तरीका आप कैसे भी मैथ के सवाल को हल करो, आपके सवालों के उत्तर आने पड़ेंगे, अपने आप आएंगे। ठीक है ना, कोई यदि आपकी जोड़ बाकी गुणा भाग आपका तरीका सही है, कोई गलत करने वाला नहीं मिलेगा आपको इस दुनिया में। ठीक है, तो यदि x बराबर 30 डिग्री है तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले x बराबर 30 है तो जहां पर भी x है उन सब की जगह क्या लगाएंगे हम 30, उन सब की जगह क्या लगाएंगे 30, तो लगा दो 30। ये साइन x की जगह क्या लगा दिया 30, क्योंकि 30 दिया हुआ है। यदि x बराबर 45 होता तो x की जगह क्या लगा देते 45 बराबर अंडर रूट का अंडर रूट, a का 1 माइनस कोस का कोस 2 और इनके बीच में गुणा का 3, x की जगह क्या आ जाएगा 30। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, बटे 2 के 2। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब इसको भी हल करके हमें क्या लेके आना है 1/2, और जैसे ही मान इनका बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस कोस 30 गुणा कितने हो गए 60, और कोस 60 का मान आपको यहाँ पर लगाना है, और कोस 60 का मान होता है 1/2 और बटे 2, 1/2 बराबर अंडर रूट 1 में से आधा घटा लो, 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा आधा बचेगा, या बटा बटी जोड़ लघुत्तम लेके हल कर लो, बटे 2 के 2, 1/2 माइनस बराबर अंडर रूट। अब वो ऊपर अंश में भिन्न, पहले हर में भिन्न थी अब अंश में भिन्न है, तो अंश का जो भिन्न में हर होगा वो नीचे वाले से गुणा हो जाएगा, नीचे वाले घर है वो ऊपर वाले से गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 1 ये 2 नीचे आते गुणा हो जाएंगे, 2 दूर कितने हो जाएंगे 4, फिर 1/2 बराबर 1/4 के ले लो वर्गमूल, 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 1/4 दोनों एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः इसका 1/4 के वर्गमूल कितना आ गया 1/2, और इधर भी मान क्या है 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है, इसलिए LHS बराबर
आर एच एस इति सिद्धम। इस प्रकार हम x का मान दिया हो तो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो किताब में भी आपके इनके 3-4 सवाल है, जो सवाल है आपको मिलाने हैं। नहीं आए तो आप उनमें से कोई भी सवाल है कमेंट करके बता देना, हम वो सवाल बताने के लिए तैयार है, बता देंगे। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट सवाल, वेरी मोस्ट, समझने लायक सवाल, ठीक है। सेम वही सवाल है जो अभी पढ़ा था, कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं कि यदि a बराबर 60 डिग्री व b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस a बटे कोट b माइनस कोट a। इस प्रकार से आप दोनों को बराबर सिद्ध करना है। अब यहाँ पर कोट a और कोट b, यानी a और b दो न्यून कोण है, यहाँ पर a का भी मान दिया हुआ और b का भी मान दिया हुआ। तो सबसे पहले तो जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे 60 डिग्री, जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे 30 डिग्री। लगा देते हैं कोट a की जगह 60, b की जगह 30, बराबर का बराबर कोट a की जगह कोट 60 कोट 30 प्लस 1 बटे कोट b का मान कितना है यहाँ पर 30 माइनस कोट a का मान कितना है 60। पहले तो a और b का मान लगा दिया, अब हमें सारणी वाला मान रखना है। कोट कोष्टक अलग करो कितने बचेंगे 30 बराबर कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान होता है √3। दोनों बीच में चिन्ह किसका आएगा गुणा का। कोट 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 प्लस 1 बट्टा कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3 माइनस कोट 60 का मान कितना होता है 1 बटे √3। तो हमने कोट 30 का और कोट 60 का मान लगा दिया। अब हमें इन दोनों को हल करना है। इधर कोट 30 का मान क्या आ जाएगा, कोट 30 का मान है आपके कितना है, कोट 30 का मान √3 क्या है √3 बराबर। अब इस √3 से √3 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 बटा इसके बटा 1 लगा दिया, इनके लघुत्तम आ गए √3, इनके लघुत्तम कितना आ गए √1 और √3 का √3, इसके 1 लगाया हमने भिन्न बनाने के लिए। फिर इस 1 का भाग √3 में दिया, कितने बार गया √3 बार। √3 को √3 से गुणा किया, कितना हो गए 3 माइनस √3 होगा √3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 कितना हो गए 2 बटे 3 में से 1 कितने गए 2 बटे √3। अब नीचे वाला भिन्न है तो नीचे वाले का अरे वो ऊपर वाले अंश से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 बराबर ये ऊपर गुणा हो जाएगा 2 √3 बट्टे 2 से 2 कट गए √3 बराबर √3, ये दोनों बराबर है। तो इस प्रकार a बराबर 60 b बराबर 30 डिग्री हो तो हम a और b का मान लगाएंगे, सारणी वाला मान रखेंगे, गुणा करेंगे, ये बाकी करेंगे, हल करेंगे। इस प्रकार आपके दोनों बराबर आ जाएंगे। दोनों बराबर आते ही ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा इति सिद्धम। तो इस प्रकार हम सिद्ध करने वाले सवालों को हल कर सकते हैं। और भी सिद्ध करना आपकी कोई समस्या है सारणी वाले सवालों में आप बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो थोड़ा सा 10th क्लास में बच्चों जो पढ़ते हैं ना उन सबको थोड़ा ये सवाल हार्ड लगता है, ठीक है ना। वैसे हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इसमें परिमेय करना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये आपकी बुक का उदाहरण नंबर, आपकी किताब का उदाहरण है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, यानी इसकी गणना डिफिकल्ट है। वैसे सवाल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इस बुक के उदाहरण को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले मान रख दो कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 का मान याद करना, हमें ये मान याद करना, वो कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो कोस 45 का मान क्या होता है आप बता दो, सारणी वाला मान होता है कोस 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2 लगा दिया। सेक 30 का मान बता दो, सेक 30 का मान क्या होता है सारणी में बताया था मैंने, सेक 30 का मान होता है 2/√3।
आगे प्लस और कोसेक 30 का मान कितना होता है देख लो। कोसेक 30 का मान है वो साइन 30 के मान का उल्टा हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1 यानी 2/1। बस अब ये जोड़ करनी है, क्या करनी है जोड़। ऊपर वाला जैसा वैसा ही, नीचे वाले के लघुत्तम ले लो। √3 और 1 के लघुत्तम कितना आ जाएंगे √3। कितना आ जाएंगे √3। √3 का भाग √3 में 2, समझना ध्यान रखो। एक बार 1 × 2 2 प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार √3 को 2 से गुणा तो 2 √3। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब दोनों को जोड़ नहीं सकते तो बाएं को 2 गुणा और मध्य को 2 गुणा, ये लिखेंगे। √3 × 1 हो गया √3 बटे, अब इसको इसे गुणा करना पड़ेगा। √2 को गुणा करो 2 + 2 √3 से कर दिया। ये √2 आ गया, ये सेम टू सेम कोष्टक लगा दिया, गुणा लगा दिया, ये आपके उत्तर आ जाएंगे। अब इसको आगे हल करेंगे, यानी नहीं तो जोड़ सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि हर में आ जाती है उसका क्या किया जाता है परिमेयकरण किया जाता है। तो अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करने पर, जो 9th क्लास में था बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। √3 यदि 9th में ये परिमेयकरण नहीं पढ़ा है तो समझ में आना हार्ड है, यानी 10वीं की मैथ पढ़ने के लिए 9th की मैथ आनी जरूरी है। यदि आपको 9th की मैथ 100% आ रही है तो 10वीं में 100% नंबर आएंगे। यदि 9th की मैथ 60% आ रही है तो आप उम्मीद मत करना कि आपके 100 नंबर आएंगे, ठीक है ना। 9th की पहले पूरी तैयार करनी जरूरी बेस होती है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर संख्या सेम ही ले लो, केवल क्या चेंज करना है चिन्ह चेंज करना है। प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस होता तो क्या कर लेते प्लस। ये दोनों को अंश और हर में इस संख्या से गुणा कर दो। सेम ही संख्या ले ली हमने अंश में और हर में, यहाँ पर प्लस है क्या आ जाएगा माइनस, यदि यहाँ पर माइनस होता तो क्या आ जाता प्लस। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है गुणा करना है। अब इनको गुणा करना है तो देखो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, इसको आगे यहाँ पर हल कर रहा हूँ, गुणा करके बताऊंगा। √3 को √2 से गुणा किया कितना हो गया √6 कोष्टक सेम टू सेम लिख दो, लगा दिया बटे। √2 को √2 से गुणा किया 2, प्लस और माइनस कोष्टक समान है तो यहाँ पर ये सारे समीकरण लगा सकते हैं हम, a + b और a - b, यानी क्या हो जाएगा a² - b², यानी इन दोनों को गुणा कर लो इन दोनों को कर लो, बीच में प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 4, माइनस 2 √3 को 2 √3 से गुणा करो, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाए माइनस, 2 दूनी 4 यानी 2 √3 गुणा 2 √3, 2 दूनी कितने हो गए 4, √3 कितने हो गए 3, कितने हो गए 12, तो इसका गुणनफल हो गया 12। अब आगे हल करेंगे √6, यहाँ से 2 को ले लो, बाद में घुमा देंगे क्या बचेगा 1 - √3 बटा ये 2 है गुणा 4 में से 12 गए कितने बचे -8, तो ये 2 कट गए √6 -√3 बटा -8 है। अब इस माइनस का भाग दे दो, तो माइनस का भाग देंगे तो ये बचेगा -√3, ये बचेगा प्लस का और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/8 बट्टे कितने हो जाएंगे। सर यहाँ पर माइनस का भाग हमने यहाँ पर चेंज कर दिया ना, तो ये माइनस का से क्या हो गया गुणा हो गया, यानी ये बात माइनस का भाग हमने दिया क्या हो जाएगा -√6, इसको सेम ही लिख दो बटे 8। अब इस माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा करके √6 ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए √3 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 1/8, ये इसके आंसर आ गए। क्या आंसर आ गए √6 √3 - 1/8, ये इस प्रकार सवाल आपके हो
जाएगा। और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है वेरी मोस्ट, वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। 10a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, वे 10a माइनस बी बराबर 1/√3 ये भी दिया हुआ है। ये दोनों दिए हुए हैं तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर सामने वाले वो थीटा का मान दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला समीकरण दिया हुआ ले लो, a प्लस बी बराबर, ये भी उदाहरण है किताब का, ठीक है। इस प्रकार सवाल बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। 10a प्लस बी बराबर √3, 10a प्लस बी बराबर क्या, √3। तो इधर 10 है तो इधर भी 10 लेके आ दो, 10 का मान देखना, इधर साइन होता है साइन लेके आ देते, कोस होता तो कोस, 10 कोट होता तो कोट लेके आ देते। तो 10 का 10 a प्लस बी। अब बताओ किसका मान √3 होता है 10 में, तो 10 में √3 मान होता है 10 60 का। किसका होता है 10 60 का। 10 से 10 हट गया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ले लो, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 10a माइनस बी, इधर 10 है तो 10 का ही मान देखेंगे, किसमें 10 में किसका मान 1/√3 होता है, 10 30 का। तो यहाँ पर लगा तो 10 है 30, 10 से 10 हट गया, क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों विलोपन विधि से हल कर लो। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। तो पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, जोड़ने पर a ने कितना हो गए 2a, ये दोनों कट गए, बराबर कितने बचे, 60 और 30 कितने हो गए 90। फिर a बराबर कितना आ गया 90/2, फिर a बराबर हो गया 2 का भाग 90 में कितनी बार गया 45। तो a का मान कितना आ गया 45। इसी प्रकार ये का मान या तो समीकरण नंबर 1 में लगा दो या समीकरण नंबर 2 में लगा दो, b का मान आ जाएगा। तो a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारे पास a प्लस बी बराबर 60, तो a की जगह लगा दिया 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान हो जाएगा 60, 45 को पक्षांतर कर दिया, माइनस के हो गए और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो इसलिए a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री, ये इसका मान आ जाएगा। और इसी प्रकार आपके प्रश्नावली नंबर 6 पूरी, ठीक है ना। तो आज आपके इन 5 वीडियो तो समाज सेटिंग 5 प्रश्नावली के, 3 वीडियो आपके इस प्रश्नावली नंबर 6 के हैं। आने वाले मान में इन 5 से 3 8 वीडियो आप देखोगे, तो 8 वीडियो में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 घंटे लगेंगे। तो आपकी क्लास 10 की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोनों प्रश्नावली आपके तैयार हो जाएगी। बाकी आप इनके उदाहरण, किताब के क्वेश्चन, एक्सीलेंट के क्वेश्चन जो भी है आप उनको मिलाओ, कोई दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।